इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के स्रोत सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। तो भारत शासन अधिनियम 1935 सबसे पहले इसी से लिया गया था। 395 में से 250 आर्टिकल्स केवल इसी से लिए गए थे। तो देख सकते हैं हम कितना बड़ा हिस्सा 250 अनुच्छेद केवल भारत शासन अधिनियम से लिए गए थे। इसके अंदर बहुत सारे 250 करीब अनुच्छेद थे। उसमें से सबसे पहला था न्यायपालिका की व्यवस्था। बहुत सारे थे, इसमें से ये पूछा नहीं जाता एग्जाम में आमतौर पर कि कौन से नियम लिए गए थे, ये पूछा जाता कितने लिए गए थे। तो न्यायपालिका की व्यवस्था और दूसरा लोक सेवा आयोग, बहुत सारे लिए गए थे, इसमें से दो। तो इसमें बहुत सारी चीजें थी, जैसे न्यायपालिका की व्यवस्था में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गई, ये पहले ही से चला आ रहा था। ये ब्रिटिश सरकार ने पहले ही से ये सब था। उसके बाद हम देखेंगे ब्रिटिश संविधान। उसके बाद ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया, तो ब्रिटिश संविधान से लिया गया था सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट, यानी जो सबसे ज्यादा वोट पाएगा वही चुनाव में जीतेगा, चाहे वो एक क्यों ना हो। उसके बाद सरकार का संसदीय स्वरूप, सरकार का संसदीय स्वरूप होगा, ये भी हमने ब्रिटिश संविधान से लेकर। विधायिका के अध्यक्ष का पद और उसकी भूमिका, विधायिका के अध्यक्ष का क्या पद होगा और उसकी क्या भूमिका, ये भी ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। कानून निर्माण की विधि, कानून कैसे निर्माण किया जाएगा, जैसे हम लोकसभा, राज्यसभा, उसके बाद राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं, तो ये जो निर्माण की विधि होगी वो कैसे ली जाएगी, ये सब हमने लिया है ब्रिटिश के संविधान से। उसके बाद हम देखेंगे एकल नागरिकता। पूरे देश में यदि आप देखें तो एकल नागरिकता है। एक नागरिकता, आप चाहे राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, किसी भी राज्य में हो, पूरे देश में एकल नागरिकता है। आपसे ये नहीं कह सकते कि आप यहाँ के नागरिक हैं, इस राज्य के नागरिक हैं, आप ये नहीं कहते, आप कहते हैं हम भारत के नागरिक हैं। वहीं हम देखें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, तो वहां पे दोहरी नागरिकता होती, एक राज्य की भी नागरिकता हो, देश की। जैसे कि जम्मू कश्मीर में था, वहां पे एक अलग संविधान था, अलग, लेकिन 370 हटने के बाद अब पूरा देश एक संघ बन गया है, एक यूनियन बन गया है। उसके बाद मंत्रिमंडल की व्यवस्था ली गई है कि वित्त मंत्री होगा, रक्षा मंत्री होगा, रेल मंत्री होगा। तो ये सब भी हमने लिया है ब्रिटिश संविधान से। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमने लिया है आयरलैंड से। उसके बाद फ्रांस से, हम सभी जानते हैं फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, तो 3 शब्द निकले थे, लिबर्टी, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी। तो वही 3 शब्द के हमने प्रिंसिपल लिए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। उसके बाद लिया कनाडा के संविधान से एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, आ क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सशक्त केंद्र सरकार। यदि हम देखें तो हमारी राज्य सरकार के मुकाबले केंद्र सरकार ज्यादा सशक्त है, ज्यादा शक्तिशाली है। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, तो हमने अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। उसके बाद अमेरिका के संविधान से लिया है मौलिक अधिकारों की सूची, लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये सभी अधिकार हमने मौलिक अधिकार की, ये सारी सूची, पहले हमारे पास 7 थे जो कि अभी 6 हैं मौलिक अधिकार, ये हमसे कोई भी नहीं छीन सकता है। तो इसकी जो सूची है, पूरी लिस्ट है, वो हमने कहाँ से ली थी, अमेरिका से। न्यायिक पुनर्वलोकन, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति और न्यायिक पालिका की स्वतंत्रता, वो भी हमने लिया है अमेरिका के संविधान से। जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिका में जो न्यायपालिका वो बहुत स्वतंत्र है और शक्तिशाली। दक्षिण अफ्रीका का संविधान, उससे हमने लिया संविधान संशोधन। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन, समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन। उसके बाद जर्मनी के संविधान से हमने लिया आपातकालीन प्रावधान, या कह सकते राष्ट्रीय आपातकाल, पूरे देश में आपातकाल। इसमें सभी अनुच्छेद हमारे समानता, स्वतंत्र, ये सब अधिकार छीन लिए जाते केवल 19-20 को छोड़कर अनुच्छेद। उसके बाद इसको बहुत बाद में लिया गया था भारतीय संविधान में, रूस के संविधान से। मौलिक कर्तव्य, जो हमारे 11 कर्तव्य हैं, ये भी रूस से लिया गया था।